अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशियोलॉजी का मीनिंग और सोशियोलॉजी के डेफिनेशंस। डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने अपने अपने टाइम पीरियड में सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन किया है डिफरेंट वेज से। आज हम देखेंगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद सोशियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और अगर आपको ये इफेक्टिव वीडियो लगे तो इसको आगे मज़ीद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी की साइंस है, यानी कि एक आर्ट सब्जेक्ट होता है, एक साइंस सब्जेक्ट होता है। ये आर्ट एंड सोशल साइंसेस दोनों सब्जेक्ट में ये है कि सोशियोलॉजी जो है, देखें हम अगर साइंस की बात करें, साइंस क्या है? साइंस में हम चीज़ों को एम्पिरिकली देखते हैं, एम्पिरिकली स्टडी किया जाता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर भी ऑब्जर्वेशन के बाद हम एम्पिरिकली चीज़ों को स्टडी करते हैं, दैन हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स। यानी कि सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे नॉर्म्स हो गया, वैल्यूज़ हो गई, बिलीव्स हो गया, कल्चर सिस्टम हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, ये तमाम हमारे एस्पेक्ट्स हैं। इनको स्टडी करना सोशियोलॉजी होता है। दी स्टडी ऑफ सिचुएशन और फिनोमेना एंड अदर डिफरेंट कंडीशन, यानी सोसाइटी के अंदर कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई फिनोमेना पैदा हो जाना, फिर उसको स्टडी करना, या डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। यानी सोसाइटी के अंदर कोई एक इशू पकड़ लें आप, जैसे कि पॉवर्टी है, वो एक इशू है, ठीक है, उसको स्टडी करना है कि ये इसके पीछे रीजंस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सब हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ होल सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, सोसाइटी का कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, सोसाइटी ओवरऑल, होल सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, हम हर एक चीज़ को सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। The word sociology is derived from Latin word socius, that means group or individual, and Greek word logos, logi, that means study. It means the study of group and individual. सोशियोलॉजी है वो लातीन ज़बान के लफ्ज़ सोशियस से जो है वो डिराइव्ड है, जिसके मायने इंडिविजुअल या फिर ग्रुप, और दूसरा लफ्ज़ ग्रीक यानी कि लोगोस, इसका मतलब है स्टडी। इसका मतलब है स्टडी ऑफ ग्रुप और इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल या ग्रुप को स्टडी करना सोशियोलॉजी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू W.G. समनर, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ द सोसाइटी। वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी की साइंस है, चीज़ों को एम्पिरिकली देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, फिर देन हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शंस होते हैं, हम सोसाइटी के अंदर कोई भी काम कर रहे होते हैं, कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं एक एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, ये होते हैं सोसाइटी के सोशल एक्शन। मैक्स वेबर कहता है सोशियोलॉजी है वो इज़ द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन, है कि सोसाइटी के सोशल एक्शन को स्टडी करना। हम सोशियोलॉजी के अंदर सोशल एक्शंस को स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू एलेक्स एनक्लेक्स, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड बिहेवियर। अब ऑर्डर्ड बिहेवियर कौन से होते हैं? हमारे सोसाइटी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, हमारे लॉज हैं, ठीक है, इनको फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो फॉलो करते हैं वो एक ऑर्डर के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं कानून को, लॉ को तोड़ देते हैं, रूल रेगुलेशंस को नहीं मानते, तो वो जो लाइफ है वो डिसऑर्डर्ड तरीके से वो जो गुजार रहे होते हैं, उनका वो डिसऑर्डर्ड बिहेवियर होता है। एलेक्स एनक्लेस कहते हैं कि सोशियोलॉजी है वो ऐसे जो ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड बिहेवियर जो है सोसाइटी के अंदर, उनको स्टडी करती है। देन अकॉर्डिंग टू पार्क एंड बर्जेस, वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। कलेक्टिव बिहेवियर होता है कि लोगों का इकट्ठ होकर ग्रुप के अंदर, ग्रुपिंग में कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, अपने गोल्स के रिलेटेड, अपने आने वाले फ्यूचर के रिलेटेड। वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके अंदर एक ग्रुप होता है एम्प्लॉयज़ का, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो एक कलेक्टिव बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, तो वो गोल्स को अचीव करने के लिए आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कलेक्टिव बिहेवियर वो जो है वो शो करवा रहे हैं, तो वो हमारा कलेक्टिव बिहेवियर होगा। फॉर एग्जांपल किसी भी
मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए जो एम्प्लॉइज़ हैं और जो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो उनका कलेक्टिव बिहेवियर होगा। तो लोगों का मिलकर काम करना, कम्युनिकेट करना कलेक्टिव बिहेवियर होता है। पार्क एंड बर्जेस ये कहता है कि सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी के कलेक्टिव बिहेवियर को स्टडी करती है। अकॉर्डिंग टू एन.एस. टीमाशेफ एंड फैसी, ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मैंस इंटरडिपेंडेंस। ये कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि एक शख्स का दूसरे शख्स के ऊपर डिपेंड होना। कोई भी सोसाइटी के अंदर अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। एक पर्सन को दूसरे पर्सन की जो होती है वो नीड होती है, ज़रूरत होती है। एक पर्सन जो है वो दूसरे के बगैर जो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कि एक टीचर है, वो लेक्चर प्रोवाइड करता है, जब तक स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो कौन लेक्चर सुनेगा? कोई भी नहीं सुनेगा। अगर स्टूडेंट्स हैं, टीचर ना हो, तो फिर वो स्टूडेंट्स किसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे? तो इस तरह दोनों जो होते हैं पर्सन, उनका होना ज़रूरी होता है सोसाइटी के अंदर। एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकता। इसमें फैमिलीज़ भी आ सकती हैं कि फैमिली के अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन एक अकेला बंदा जो है वो सोसाइटी के अंदर नहीं रह सकता। अकॉर्डिंग टू अमाइल डरकैम, वो कहते हैं सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? हमारे सोसाइटी के अंदर हमारे कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि रिलीजन हो गया, आगे इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिक्स हो गए, फैमिली हो गई, और ये कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सोसाइटी को जोड़ के रखते हैं। यानी हमारी सोसाइटी के ये पिलर्स होते हैं, इनके बगैर हमारी सोसाइटी है वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती। डरकैम कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो एग्जांपल देते हैं कि हमारी जैसे बॉडी है, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। हमारा मुंह है, ठीक है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, ये इनका अपना अपना फंक्शन होता है, परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। ऐसे हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उन तमाम फंक्शंस जब वो परफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टम चल रहा होता है। और सोशियोलॉजी है वो उन सिस्टम्स को, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करती है, डरकैम कहते हैं। अकॉर्डिंग टू टालकर पर्सन, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप। वो कहते हैं कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके तहत सोसाइटी काम कर रही होती है, जिसके अंदर नॉर्म्स, वैल्यूज़ आ जाते हैं, बिलीव्स आ जाते हैं, लॉ आ जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, और फंक्शंस होते हैं। ह्यूमन ग्रुप, लोग ग्रुपिंग में होते हैं और काम कर रहे होते हैं, अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि सोशियोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी होती है सोसाइटी के स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स की। आगे अकॉर्डिंग टू R.T. शेफर एंड R.P. लेम, सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड ह्यूमन ग्रुप। वो कहते हैं कि ये कैसी सिस्टमैटिक स्टडी होती है? वो सोशल बिहेवियर के, लोग एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। वो प्राइमरी ग्रुप के अंदर अगर फैमिली के साथ रह रहे होते हैं तो वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं। अगर सेकेंडरी ग्रुप यानी कि कोई भी वर्किंग प्लेस है या फिर फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं तो वहाँ कैसे बिहेव कर रहे होते हैं। लोगों का बिहेवियर को स्टडी करना कि अगर लोगों ने, अगर कोई पर्सन जो उसका रूड बिहेवियर है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। ऐसे ही तो कोई रूड नहीं हो जाता। अगर किसी का अच्छा बिहेवियर तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। तो जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो चीज़ों के पीछे रीज़न तलाश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये काम हो गया या मलामत नहीं करते, वो रीज़न्स ढूंढते हैं। और ह्यूमन ग्रुप जो सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं, ग्रुप के अंदर रह रहे होते हैं, उनके ऊपर ये फोकस करती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकता है। थैंक यू सो मच।